बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सल्लल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स एंड हाई व्यूअर, वेलकम टू आईटी नॉलेज सीकर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज हम डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन सीरीज़ में जो टॉपिक स्टडी करेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू नंबर सिस्टम। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है जी? नंबर सिस्टम इज अ वे टू एक्सप्रेस अ नंबर। ये जो नंबर सिस्टम्स हैं, कुछ डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स, ये कॉमनली यूज्ड नंबर सिस्टम्स हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम तो हम डेली जो रूटीन की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनमें रोज़मर्रा की उनमें हम डेसिमल नंबर्स को ही यूज़ करते हैं। ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर्स सिस्टम, इनको हम अपने जो कंप्यूटर के अंदर या दीगर जो हमारे सिस्टम्स हैं उनके अंदर इनको यूज़ करते हैं। तो ये एक वैल्यू डेसिमल नंबर सिस्टम में 99 शो की गई है, जिसकी बेस डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है, 10 होती है। इसे रेडिक्स भी कहते हैं। इसी तरह जो बाइनरी नंबर है इसकी बेस 2 होती है। सेम नंबर जब बाइनरी फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया तो उसकी वैल्यू ये है, और जो सेम नंबर जब उसको हमने ऑक्टल में रिप्रेजेंट किया तो उसकी वैल्यू ये है, और सेम वैल्यू 99 जो डेसिमल वैल्यू थी उसको जब हमने हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट किया तो उसकी वैल्यू ये है। अब इन नंबर सिस्टम्स को हम डिटेल में देखते हैं कि इन डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या होता है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, शॉर्ट फॉर्म में इसे हेक्स भी कहते हैं। पहले देखते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो है हैव 10 यूनिक नंबर्स कॉल्ड डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4 एंड टुवर्ड्स 9, यानी 0 से 9 डिजिट्स हैं हमारे पास, 10 डिजिट्स हैं ये। कम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टू रिप्रेजेंट वैल्यू ग्रेटर देन 10। अगर कोई वैल्यू 10 से बड़ी है तो हम इन डिजिट्स के कम्बिनेशन से उसको रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक कोई भी वैल्यू हो सकती है 341। अब ये मतलब ये नहीं कि उन्हीं 9 डिजिट में से जो है उनको कंबाइन करके कोई भी वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं। 10, 0, 1 एंड so on 9 are repeated in certain order. Positional number system, weight of subsequent digit increase by a factor of 10 towards the left. अब एक ये नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 245। अब जब हम राइट से लेफ्ट को मूव करते हैं तो इसका जो वेट है वो फैक्टर ऑफ 10 जो है वो इंक्रीज हो रहा है। लाइक ये इसका वेट जो है 1 है, इसका 10 है, इसका 100 है, इससे आगे जो आएगा उसका 1000 होगा। तो इस तरीके से वेट उसका इंक्रीज हो रहा है। अब 245 जो है, अब देखेंगे इसमें जो मोस्ट सिग्निफिकेंट हमारे पास जो डिजिट है वो 2 है, कि इस सबसे ज़्यादा वेट इसका है, इसका वेट 100 है। तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 2 के साथ, यानी 10 स्क्वायर जो है जो 100 के बराबर है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से हमें 200 मिला। ठीक है जी, प्लस अब इसका जो वेट है वो है मतलब 10 रेज़्ड पावर 1 यानी 10, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 यहाँ से हमें 40 मिला, प्लस और इसका वेट जो है 1 है तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़्ड पावर 0 1, वो 5 हमें मिला यहाँ से, तो इज इक्वल टू वापस हमारे पास 245 आ गया। डेसिमल नंबर की जो बेस है वो 10, इसे रेडिक्स भी कहते हैं। ठीक है, वेट का भी हमें पता चल गया कि वेट जो है
राइट टू लेफ्ट जब हम मूव करते हैं तो 10 फैक्टर में उसका वेट इंक्रीज हो रहा है, यानी पहला जो वैल्यू है वो 1 है उसका वेट, अगली वैल्यू उसका 10, अगली का उससे अगली का 100। हम इस तरह भी कह सकते हैं कि पहली का वेट 10 रेज़्ड पावर 0 है, दूसरी वैल्यू का दूसरे डिजिट का वेट जो है वो वैल्यू के अंदर या नंबर के अंदर दूसरा जो डिजिट उसका जो वेट है वो 10 रेज़्ड पावर 1 है, और तीसरा जो डिजिट होगा उसका 10 रेज़्ड पावर 2 होगा, और चौथा जो होगा उसका 10 रेज़्ड पावर 3 एंड सो ऑन। इस तरह हम आगे चलते जाएंगे। रिप्रेजेंटिंग फ्रैक्शन इन डेसिमल, अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है लाइक दिस 245, इसको तो हमने देख लिया था कि कैसे रिप्रेजेंट करें, तो 0.95 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो वेट है वो 10 रेज़्ड पावर 0, और जब फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यूज आएंगी तो वो जो फ्रैक्शन के फौरन बाद राइट साइड पे पहली वैल्यू उसका वेट जो होगा वो 10 रेज़्ड पावर -1 होगा, ठीक है। फिर -2 अगले डिजिट का, और उससे अगले डिजिट का -3 एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाएगा। Fraction can be represented in decimal number system in similar manner. Weight of the digits to the immediate right of the decimal point has weight 10 raised power -1, ठीक है। तो ये उसकी कैलकुलेशन भी शो की गई है। बाइनरी नंबर सिस्टम जो है have only 2 possible values 0 and 1। इसकी बेस 2 है बाइनरी नंबर की। तो बाइनरी डिजिट इज कॉल्ड बिट, combination of bits to represents larger value. In digital data, memory, storage, processing and communication, 0-1 values are sometimes called low and high. Most of computing devices use binary numbering to represent electronic circuit voltage state. On of switches, for example, 0 voltage input as off, 1 voltage input as on. What are the weight of the 5 bits? ये जो 5 bits हैं इनका weight क्या होगा? अब इसका starting from the most significant लेफ्ट मोस्ट बिट, ये जो लेफ्ट मोस्ट बिट है ये इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 4, इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 3, इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 2, इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 1, इसका वेट है 2 रेज़्ड पावर 0, ठीक है जी। अब जब हमने यहाँ पे देखें कि इसको कन्वर्ट किया है 1 मल्टीप्लाई बाय, हम जो बाइनरी नंबर है उसके हर डिजिट को उसके वेट के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं और उनके बाद जो टर्म्स हैं उनको सम करते हैं तो हमारे पास डेसिमल वैल्यू, उसके क्रॉसपॉन्डिंग डेसिमल वैल्यू जो भी बनती है वो आ जाती है। इसका शॉर्ट मेथड भी है, ये बिट ऑन है और ये बिट ऑन है। इसका वेट जो है वो 2 रेज़्ड पावर 0 है जो कि इक्वल है 1, इसका वेट जो है वो 2 रेज़्ड पावर 4 है जो इक्वल है 16, 16 प्लस 1 जो है वो 17 के बराबर है। तो इस तरीके से भी हम इसको एवेलुएट कर सकते हैं, इस तरीके से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आगे हम कन्वर्जन का अलग से जो लेक्चर्स है उसमें डिटेल में इन चीज़ों को स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है जी। तो फ्रैक्शन वैल्यू को उसी तरीके से जो पॉइंट के बाद इमीडिएट राइट वैल्यू होगी वो 2 रेज़्ड पावर -1 से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे अगली जो डिजिट है उसको 2 रेज़्ड पावर -2 से रिप्रेजेंट करेंगे और उससे अगले नेक्स्ट जो है उसको 2 रेज़्ड पावर -3 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक बाइनरी वैल्यू दी हुई है, तो इसको इस बाइनरी नंबर के जो हर डिजिट को जब हम उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और उनको सम करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, उसकी डेसिमल वैल्यू आ जाती है। तो ये हमने सॉल्व किया हुआ है। अच्छा, ऑक्टल नंबर क्या होता है? ऑक्टल नंबर सिस्टम हैव 8 यूनिक वैल्यूज, जैसे डेसिमल नंबर में 10 यूनिक वैल्यू थी 0 to 9, इसमें 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज हैं। इसकी बेस 8 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 ये 8 वैल्यूज जो हैं ऑक्टल नंबर में ये वाली 8 वैल्यूज होंगी रिप्रेजेंटिंग बाइनरी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ये बाइनरी को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें देखें कि हमारे पास जो बाइनरी अगर हम 2 रेज़्ड पावर 3
देखते हैं तो वो 8 है हमारे पास 2 रेस्ट पर n। तो बेसिकली 2 रेस्ट पर n मीन कि अगर यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन को शो कर रहा है कि अगर हमारी बाइनरी की 3 बिट्स हों तो वो टोटल 8 कॉम्बिनेशन जनरेट करेंगी। जो इसी तरीके से इसका मतलब 3 बिट्स जो है हमारे ऑक्टल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं, और इसी तरह अगर 2 बिट हैं तो वो 4 कॉम्बिनेशंस जनरेट करेंगे। लाइक अगर 2 रेज़ पर 2 है तो वो 4 कॉम्बिनेशन क्या बनते हैं बाइनरी के, 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 रेज़ पर 3 करेंगे तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो 3 के अगर हम इनके कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यूज हमें मिलेंगी ऐसे। अब ये नेक्स्ट स्लाइड में ये देखें पूरा टेबल शो कर रहे हैं जिसमें डेसिमल वैल्यू 0 है, उसका बाइनरी वैल्यू 0 0 0 और उसकी ऑक्टल वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, तो इसी तरह 1 के लिए 001, 2 के लिए 010, 3 के लिए 011, 4 के लिए 100, 5 के लिए 101, 6 के लिए 110 और 7 के लिए 111। ठीक है जी, तो ये फिर जो 3 के हमने इसके कंबाइन किया है तो उसके क्रॉसपॉन्डिंग टेबल में जो भी वैल्यू बनती है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे और हमें ऑक्टल नंबर बाइनरी के अगेंस्ट मिल जाएगा। तो ऑक्टल नंबर जो है बेसिकली बाइनरी नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो इसमें सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, ये कोफिशिएंट की बजाय ना यहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हैव 10 यूनिक नंबर्स एंड 6 अल्फाबेट्स। एक तो ये कि 0 to 9 नंबर्स हैं और साथ में आगे 11 to 15 जो है उसको अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी बेस 16 है। ठीक है, ये टोटल जो पॉसिबल वैल्यूज़ हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर वो अवेलेबल है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद A B C D E F, यानी कि 10 को रिप्रेजेंट किया जाए हेक्साडेसिमल में A से, 11 को B से और 12 को C से, 13 को D से, 14 को E से और 15 को F से। रिप्रेजेंटिंग बाइनरी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, ये भी बाइनरी नंबर को कॉम्पैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो उसमें हमने जो कंबाइन की थी बिट्स, वो 3 बिट्स को कंबाइन किया था, इसमें 4 बिट्स को, क्योंकि हमारे पास 2 रेज़्ड पर 4 यानी 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी 16 कॉम्बिनेशंस के लिए, क्योंकि 16 वैल्यूज़ जो हैं हेक्साडेसिमल में हैं। तो 16 वैल्यू को रिप्रेजेंट के लिए हमें 4 बिट्स रिक्वायर्ड होंगी। 2 रेज़्ड पर 4 इज इक्वल टू 16। तो इसमें हम जो कॉम्बिनेशन यानी कि इसमें जो कंबाइन करेंगे बिट्स को वो 4 के लिहाज से कंबाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे इस तरीके से। फिर उसके क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे देखेंगे पूरा टेबल जनरेट किया गया है। डेसिमल वैल्यू है हमारी 0 to 15 और ये उसकी हेक्स वैल्यू है, और उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो बाइनरी वैल्यूज़ हैं यानी कि 4 बिट के साथ इसके 16 कॉम्बिनेशन यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो 0 के लिए ये बाइनरी है, 1 के लिए ये बाइनरी है, 2 के लिए ये बाइनरी है, 3 के लिए ये बाइनरी है एंड सो ऑन। तो ये पूरा टेबल आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब आपने खुद से टेबल जनरेट करना है तो 4 बिट्स हैं हमारी, टोटल 16 कॉम्बिनेशन जनरेट होनी है। तो पहले हमने 8 0 लगा देने, फिर 8 1, इसी तरह फिर नेक्स्ट पेज में 4 0 4 1,
नेक्स्ट 2021 फिर 01 ठीक है। अब आप देखेंगे हमारी जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यू देख लें, कोई वैल्यू देख लें उठा के, तो इसके उसका वो 16 कॉम्बिनेशन जनरेट हो चुके, तो बहुत इजी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।